हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सैनी और मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और राजस्थान हिस्ट्री जैसे मेरे सर ने मुझे पढ़ाई थी वो रोचक तथ्य और कहानियों के माध्यम से समझाई गई थी। मैंने टेस्ट वाले छोड़े हुए थे एक दो, पर उनकी क्लास एक भी नहीं छोड़ी हुई थी। तो आज मैं भी उनकी तरह से आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने कर्नल जेम्स टॉड की हमने कुछ बुक्स देखी थी। इसमें पहला नाम था उनका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और राजस्थान क्या था ये टॉड द्वारा डिफाइन किया गया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल मतलब एमपी वाला भाग और वेस्टर्न जो पश्चिमी भारत वाला, पश्चिमी राजस्थान वाला। पश्चिमी राजस्थान में हमने जो कर्नल जेम्स टॉड हेडक्वार्टर था उदयपुर से सुरोई से उदयपुर था, उदयपुर से जाना था सुरोई से गुजरात, तो गुजरात से महाराष्ट्र, फिर बॉम्बे से वो पकड़ेगा जहाज, फिर उसे 1822 में भेजा गया था लंदन। उसी पश्चिमी राजस्थान की बात। और फिर दूसरी सेकंड बुक थी उसकी ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। मतलब जो उसने यात्रा की थी पश्चिम भारत की यात्रा, उसी यात्रा पर एक उसने बुक लिखी। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन बुक्स का ऐसा क्या महत्व है और क्या हुआ था कि हम राजस्थान के बारे में अगर हम देखें तो कल भी बात की थी कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो आज हम देखते हैं। राजस्थान में एमपी वाला मालवा और गुजरात वाला सौराष्ट्र और महाराष्ट्र वाला जो गुजरात से अटैच हुए जो भी हैं वो वाला भाग तो। और कर्नल जेम्स टॉड को हम राजस्थान का जनक ही कहते हैं। और अगर कर्नल जेम्स टॉड की अगर आखिरी मीनिंग देखें इस टॉड की, तो इसका मीनिंग होता है लोमड़ी। अब लोमड़ी कैसे था, जो इसके जो पूर्वज थे, इसके जो दादा परदादा थे वो अंग्रेजों के वहाँ पर नौकरी करते थे। तो उनको क्या है एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था नाइट बैरोनेट। अब इसमें नाइट बैरोनेट में आप नाइट वर्ड का देखो तो इसका मतलब होता है लोमड़ी। तो तभी से इसका जो ये टॉड लगाने की जो परंपरा है शुरू हो गई थी। और फिर आप देखो जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जब अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था, राजस्थान को लूट लिया, तो मैं कहता हूँ कि हमें लूट लिया, हमें कि वो कहते हैं कि हमारे सर बताते थे कि वो कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे। मैंने कि हम तो सोने की चिड़िया के पाखड़े भी नहीं थे। सोने नंगा नहाए क्या निचोड़ेगा, ऐसे इस कहावत से अपन बिलोंग करते हैं। तो जो सोने की चिड़िया थी वो तो थी भाई बंगाल, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले आए थे बंगाल और बंगाल में उन्होंने अपना सारा स्टेब्लिश किया था संसाधन। और जब उन्होंने वहाँ स्टेब्लिश किया था तो उन्होंने सोचा कि हम इन पर अधिकार करने के अलावा हम इन पर इनकी मेंटेलिटी भी चेंज करते हैं। और मेंटेलिटी चेंज करने के लिए सबसे बड़ा जो साधन बनाया था वो बनाया था इन्होंने एजुकेशन। और एजुकेशन में सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम इस तरह पढ़ाएंगे कि वो हमारे फेवर में स्वतः ही आ जाएंगे। पर उनको क्या पता था कि अगर कोई इंसान कुछ पढ़ता है तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को थोड़ी पढ़ेगा, आगे भी और कुछ पढ़ेगा। तो ऐसा ही था जब उनको पढ़ाया गया तो उनको बंगाल के लोगों को पता चला, जब उनको पढ़ाया लगा कि जैसे 1783 में जब अमेरिका में क्रांति हुई थी तो उन्होंने पढ़ाया कि यहीं से अमेरिका वो पहला देश है जहाँ से ह्यूमन राइट्स की बात शुरू हुई। तो किसी बच्चे ने खड़ा होकर पूछा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने की आज़ादी देते हैं। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखने देते हैं। फिर बच्चे ने कहा फिर सर हम पे क्यों नियंत्रण, उनको बैठ जा फालतू के सवाल पूछता है। ऐसे ही फिर उन्होंने ऐसे बहुत सारे या वो पढ़ाते हैं कि फ्रांस की क्रांति पढ़ाते हैं। फ्रांस की क्रांति से वो पढ़ाते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी एक 3 महत्वपूर्ण शब्द वहीं से आए। किसी ने खड़े होकर पूछा कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता होती है जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, बिल्कुल फ्री हो। तो किसी बच्चे ने कहा हम तो फ्री नहीं है सर, तो बैठ जा फालतू में बातें करता है, ऐसा कुछ। तो यहीं पे जो कर्नल जेम्स टॉड था उसने राजस्थान का भी राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था और राजस्थान का भी वर्ड का प्रयोग किया था। अब इसमें राजस्थान में क्या था, कुछ वर्ड्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर।
एक था राजा राम, राय, रावल और रावण। अगर इन सभी शब्दों का मीनिंग देखें तो एक ही मीनिंग होता है, वो होता है राजा। और कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रायथन वर्ड का भी प्रयोग किया गया था। अगर इसमें देखें, राय का मतलब होता है राजा, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर राजाओं का निवास था या शासन था। तो और एक और वर्ड इसमें आता है राजपूताना। जो राजपूताना वर्ड है, ये वर्ड लिया था, प्रयोग किया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कहाँ से था? आयरलैंड से था। ये था भाई आयरलैंड से। और कर्नल जेम्स टॉड की बात की थी, वो था स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड से आया। स्कॉटलैंड से था कर्नल जेम्स टॉड। और इसमें अगर बात करें, जब अंग्रेज राजपूताना वर्ड की थोड़ी बात करेंगे, तो जब अंग्रेज बंगाल में आए थे, तो उन्होंने जो बंगाल के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई। और जब उनको ये पता चला कि हमारे ऊपर जो अंग्रेजों का शासन है, इस तरह ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं फलान, तो उनके मन में विचार आया कि हमें भी जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। लेकिन वो एक कमरे में बैठे हुए और 50 लोग बातें करते थे कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है। इसमें एक चीज़ की कमी थी कि जो उनको मोटिवेशन चाहिए था, वो मोटिवेशन मिल नहीं रहा था, अर्थात एक हीरो की कमी थी। एक हीरो की कमी थी कि जो उन्हें बता सके आप ये कर सकते हो, हाँ यू कैन डू इट। तो फिर जब वो आगे बोले हुए और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी उनके पास एक बुक पहुंची जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जब उन्होंने ये पढ़ा कि इस बुक में कोई गांव के 15 लोग निकलकर 1500 को मारते थे, वो 8600 8000 से बढ़ जाते हैं, और 3000 मेवाड़ और 5000 मुगल से बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आप ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और उन्होंने पढ़ा कि महाराणा प्रताप जैसे महान वीर और योद्धा राजा महाराजा राजपाट सारा कुछ छोड़कर पहाड़ों में निवास करते हुए भी वो कहते हैं कि मैं स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तिलक ने बहुत बातें कही थी, उन्होंने पहले कह दिया था। तो वहाँ से इस किताब को पढ़कर तो मोटिवेशन हुआ। और इस किताब जो ये किताब थी, ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ महाराणा प्रताप के बारे में 3 बातें ही जानते हैं, और बंगाल वालों ने तो पूरी की पूरी किताब लिख दी इनको। साउथ इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर किताब महाराणा किताब की कोई बात करें और कोई बात सुना ना जाए। महाराणा किताब भी साउथ इंडिया में बहुत फेमस किताब भी है, और सारा महाराणा प्रताप के किस्से बहुत अलग है। और जो फिर उन्होंने कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए थे जिसका नाम था जतीन मुखर्जी। 1915 में उन्होंने जो क्रांति कर रहे थे, तो 1915 में पुलिस मुठभेड़ में उनकी वो शहीद हो गए थे। तो वो शहीद हो गए। तो और एक महत्वपूर्ण कवि था जिनका नाम था नजरुल इस्लाम, कवि नजरुल इस्लाम। उन्होंने कहा था कि जहाँ पर वो शहीद हुए थे उस स्थान को लेकर कहा था यह नए भारत का हल्दी घाटी है। जिस प्रकार हल्दी घाटी में 3000 मेवाड़ 5000 मुगल से लड़े, उसी प्रकार जो बंगाल के लोग हैं वो अंग्रेजों को खदेड़ क्यों नहीं सकते। तो इसमें एक रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे जिनका नाम था अजनेन्द्र नाथ टैगोर। उन्होंने महाराणा प्रताप पे एक बुक लिख दी, और उनका एक और भाई था जिसका नाम था जोरेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने जो पहले भाई थे ना अजनेन्द्र, वो एक बहुत बड़े पेंटर भी थे, और जो अभिवादी थे जोरेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने ये महाराणा प्रताप का बुक्स लिखी थी। और जो गणेश शंकर चतुर्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने जो उनका जो अखबार था वो भी प्रताप नाम से था। और राजपूताना वर्ड था, ये सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। वैसे कि जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का निवासी था, और ये वहाँ से आता है नौकरी करने के लिए हमारे यहाँ पर। तो ये उस काल की बात है जब बाहर से लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते थे। जैसे आज हम जाते हैं ना वहाँ पर नौकरी करने के लिए, उसी प्रकार ये वो दौर था जैसे वो हमारे यहाँ आते थे पढ़ने, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे तो खूब रोजगार आ गया था। तो वो आ गया था, तो उन्होंने उसने पहले सोचा कि अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि वैकेंसी आई थी अब तो खत्म होगी, अब क्या। तो उन्होंने फिर कहा कि अंग्रेजों के नहीं तो क्या हुआ, राजा महाराजाओं के यहाँ तो वैकेंसी है, तो राजा महाराजाओं के यहाँ
गया और ये तोप चलाने की नौकरी करने लगा। राजा ने पूछा क्या आता है, तो उन्होंने कहा तोप चलाना आता है, क्योंकि हमारे वालों को तो तोप चलाना आता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ले जाए यहाँ पे, और कुछ पैसे के लिए आया था। तो जब ये आया था तो इसको क्या मराठा के यहाँ नौकरी मिल गई थी। तो उसको कहा जाता भाड़ेत का सैनिक। और इसने कुछ आक्रमण किए थे हमारे। तो जब ये आक्रमण किया था तो ये क्या है, अपनी जीवन की क्या डायरी लिखता है जो भी इसने किया। तो इसमें कहता है, उस डायरी में कहता है कि हमने राजपूताना पर आक्रमण किया। और इसने आक्रमण किया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। एक तो किया था जाबर पर, एक किया था उदयपुर पर, और एक किया था बीकानेर पर। मिस्टर जॉर्ज थॉमस कोई साधारण इंसान नहीं थे भाई, बहुत ही वीर योद्धा जो भी कह सकते हो आप वो थे। उन्होंने हरियाणा पर पूरा अधिकार कर लिया था, अपने नाम से एक जौहरगढ़ बसा लिया था। क्योंकि उस समय क्या था, अगर 2000 इतने 250 इतने कोई अगर आपके पास सैनिक है तो किसी गांव को आप कब्जा कर लो, और वहां से अगर टैक्स मिलने लगा तो मान लीजिए ये आपका इलाका है और आप इसके राजा। तो ये था राजस्थान। तब जब ये बाद में मर गया था तो मतलब ऐसे कोई इतनी किताब तो नहीं लिखी, लेकिन डायरी है। तो उस डायरी को बुक्स बनाने का काम किया था किसने, विलियम फ्रैंकलिन था। और उसने क्या कहते एक इस डायरी को लेकर एक किताब बना दी थी जिसका नाम इसने रखा मिलिट्री मेमोराइज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस एक भाड़े का सैनिक था यानी मिलिट्री। और डायरी में लिखी गई उसकी कुछ यादें यानी मेमोराइज किसकी, मिस्टर जॉर्ज थॉमस की, मिस्टर जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। ये बुक लिखी थी। फिर मैं आपको बताता हूँ अब हम राजस्थान अगर हम देखें, जो हमारा जो इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट प्राचीन, सेकंड मध्य और थर्ड है आधुनिक। आपके पास होगी कि आपके पास 10th में हो सकती है हिस्ट्री, 12th में हो सकती है, आपके पास आपने हो सकता है कि ग्रेजुएशन में पढ़ी हो हिस्ट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्राचीन, मध्य, आधुनिक में अंतर क्या है, तो मैं आपके सामने कुछ नाम बोलता हूँ, आपको सतह पता चल जाएगा कि प्राचीन क्या, मध्यम क्या और आधुनिक में क्या। जैसे फर्स्ट, जैसे आपको नाम बोलता हूँ फुलकिसन, राजेंद्र, हर्षवर्धन, मालविका, अग्निमित्र या काछावृत्ति, लोपामुद्रा, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अभिज्ञान शाकुंतलम। पता लग रहा है ना। अब इसकी टोन चेंज करता हूँ जिसमें अलग अलग नाम आते हैं। जैसे वो नाम आता है याया बिन अहमद सरेंदी और अब्बास खां सरवानी, वो क्या कहते हैं तारीख अलाई, या आप कह सकते हो अबू बकर इसामी, या आप कह सकते हो हसन निजामी, या आप कह सकते हो क्या कहते हैं फतू उस सलातीन, या खजाइन उल फतू, या सत्तेन उल औलिया, या फिनत उल औलिया। अब मैं फिर आप कहोगे कि सर जगह बदल दिए, हालात बदल दिए, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। अब फिर टून बदलता हूँ। जैसे आता है लॉर्ड डलहौजी, विलियम हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिंग, जॉन लॉरेंस, विलियम लॉरेंस,
एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और विलियम बेंटिंग। और अब आपको पता जो मैंने अब मैं शुरुआत में जो नाम लिए थे संस्कृत जैसे वो थे इसके। सेकंड नंबर पे जो मैंने नाम लिए थे फारसी के वो थे इसके। और थर्ड नंबर पे जो मैंने नाम लिए थे वो फारसी। अब यहाँ पर देखो अंग्रेज क्या कहना चाहते, कितने बारीकी से उन्होंने बताया कि जब हिंदुओं का शासन था वो इतिहास है प्राचीन, और जब तुर्क मुसलमान आए थे तब ये शासन था मध्य इतिहास, और जब हम आए थे यानी अंग्रेज आए थे ये था आपका आधुनिक। समझ रहे हो? मतलब हमारा कोई रोल नहीं, इनका तो खैर रोल है ही नहीं। मतलब हम जब आए थे तब आप आधुनिक हुए, तब आप पैंट पहनना सीखे थे, नहीं तो आप वही एयर कंडीशनर धोती में घूमते रहते थे कि भाई ठीक है यार। तो आरपीएससी ने कुछ राजस्थान के इतिहास, अगर आरपीएससी का सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ डायनेस्टी दी गई है यानी कि राजवंश। इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे पहले नाम नहीं दिए गए थे अब डिफाइन कर दिए गए हैं, जैसे चौहान। इनको पढ़ने वाले हैं बेसिकली चौहान, परमार, प्रतिहार, गोयल को हम सिसोदिया भी कहते हैं। आगे बता दूंगा कि मतलब अलग अलग कैसे हैं, सारा पढ़ेंगे जब। चौहान, परमार, प्रतिहार, गोयल और राठौर, और एक नाम होता है कश्यप। तो पहला नाम होता है चौहान, सेकंड नाम आता है परमार, थर्ड नंबर आता है प्रतिहार, फोर्थ नंबर आता है गोयल सिसोदिया, फिफ्थ नंबर आता है राठौर और सिक्स नंबर आता है कश्यप। और इसमें भी इसने बताया कि राजा वंश और डायनेस्टी में आखिर क्या क्या पढ़ना है। इसमें उसने बताया कि आप इन राजा महाराजों की एक पढ़ लो राजनीतिक स्थिति या व्यवस्था। दूसरा इसने बताया था कि आप पढ़ सकते हो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, और थर्ड पढ़ सकते हो आप इसमें सांस्कृतिक व्यवस्था, और फोर्थ पढ़ सकते हो आप इसमें राजनीति मतलब युद्ध और संधि क्या क्या हुए थे। प्रशासनिक का मतलब होता है कौन कौन से मंत्री रखे गए थे, कितना वेतन और फलाने। और सांस्कृतिक का मतलब होता है कि इसने कौन से महल बनवाए, या किले बनवाए, ऐसा कुछ मंदिर बनवाए, क्या स्थापत्य कला में उसका महत्वपूर्ण स्थान, ऐसा कुछ। और राजस्व में था कि राजा के द्वारा कितना कर लिया जाता वो सब कुछ, ये हमको पढ़ना था। जैसे कि हमें इनको चौहान बना प्रचार बोले और राठौर को कल शुरू करेंगे। आज एक और वैसे बात बताता हूँ कि राजस्थान को जो महत्व देना चाहिए तो वो वास्तव में राजस्थान को महत्व दिया नहीं गया। अगर आप देखो कि जो अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के टाइम में सारा हमारा नाम ही नहीं था जब उन्होंने राष्ट्रगान लिखा गया। पंजाब का था, सिंध का था, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, रावण, उत्कल, बंगा। तो इसमें देखा और शुरुआत में ऊपर बढ़ जाता है पंजाब, फिर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बढ़ जाता है सिंध, मतलब जो अटैच में है, और फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, फिर मराठा मतलब महाराष्ट्र, फिर उत्कल उड़ीसा, और फिर ऊपर पड़ जाता है बंगाल मतलब बंगाल। तो हमारा तो इसमें नाम ही नहीं है, मतलब जितना देना चाहिए था राजस्थान को उतना महत्व दिया नहीं गया है। अब इसमें राजस्थान का नाम तो आया नहीं है, तो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे
कि कौन कौन से डायनेस्टी और पर इनमें ध्यान रखना हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है कि इनकी कितनी पत्नियां थी, पत्नियों से कितने बच्चे हुए और उन बच्चों को होने का कितना गैप था, ये सारी चीज़ हमें नहीं पढ़नी। फिर भी मैं आपको बता दूंगा इंटरेक्टिव फैक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री है ना, क्योंकि ये अगर हिस्ट्री को देखो और हिस्ट्री में से अगर आप HI को हटा देते हैं तो ये बन जाता है स्टोरी। और आज तो स्टोरी पढ़ने में तो किसी को ऐसा नहीं कि बोरिंग महसूस हो, स्टोरी पढ़ने में सभी को मज़ा आता है। जब अपन छोटे थे तो भी दादा दादी जब सुनाते थे तो खूब मज़ा आता था। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कल की वाली वीडियो में, हम पढ़ेंगे चौहान कि क्या था, अग्निकुंड और सारा कुछ पढ़ेंगे। इसलिए थैंक यू।